महाली सुत्त, महाली सुट्टा, दीर्घ निकाय, सुत्त नंबर 6। अर्थ, दिव्य दृष्टि और मुक्ति का रहस्य। कहानी की शुरुआत। एक समय भगवान बुद्ध वेसाली नगर में कूटागार शाला नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। वहीं के एक प्रसिद्ध लिच्छवी कुलपति थे, महाली महाली। वे बुद्ध के उपदेशों को सुनने के इच्छुक थे, परंतु वे अन्य सन्यासियों से भी चर्चा करते रहते थे, जैसे संजय बेलट्ठीपुत्र, महावीर निगंठ आदि। एक दिन वे अपने मित्र ब्राह्मण केओथा के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। महाली का प्रश्न महाली ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कुछ सन्यासी कहते हैं कि वे अपनी आंखों से स्वर्ग, देवता और पुनर्जन्म देख सकते हैं। क्या यह संभव है? क्या ऐसी दिव्य दृष्टि, दिबचक्षु, वास्तव में होती है? बुद्ध का उत्तर। दिव्य दृष्टि का अर्थ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाली, मनुष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक आंखें, चक्षु, और दूसरी दिव्य आंखें, दिबचक्षु। जो व्यक्ति ध्यान और समाधि का अभ्यास करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह लोगों के उत्थान और पतन को देख सकता है। वह जानता है कि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार कैसे जन्म लेते हैं और कहां पुनर्जन्म पाते हैं। केओट का प्रश्न ब्राह्मण केओट ने बीच में पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति यह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ले तो क्या वह मुक्त हो जाता है? बुद्ध बोले, नहीं क्योट, दिव्य दृष्टि एक ज्ञान का परिणाम है, परंतु मुक्ति, निर्वाण, तब होती है जब व्यक्ति लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति केवल चमत्कार देखता है वह अब भी बंधन में है, पर जो अपने मन की अशुद्धियों को समाप्त कर देता है वही वास्तव में मुक्त है। ध्यान की महिमा। बुद्ध ने आगे कहा, महाले, साधना में क्रमबद्ध प्रगति होती है। पहले शील, नैतिकता, फिर समाधि, एकाग्रता, फिर प्रज्ञा, ज्ञान। जब ये तीनों पूर्ण होते हैं तब मन में करुणा, दया और दिव्य दृष्टि अपने आप उत्पन्न होती है। महाली का परिवर्तन। महाली ने बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना। उसका मन प्रसन्न और शांत हो गया। उसने कहा, भगवान, मैंने आज समझा कि मुक्ति चमत्कार से नहीं बल्कि भीतर की निर्मलता से होती है। मैं आपकी शरण में आता हूं। बुद्ध ने कहा, जो सत्य को देख लेता है वह अब संसार के अंधकार में नहीं भटकता। उस दिन से महाली बुद्ध का अनुयायी बन गया और ध्यान साधना में लग गया। मुख्य उपदेश, टीचिंग्स ऑफ महाली सुट्टा। क्रम उपदेश एक दिव्य दृष्टि, ध्यान और शुद्ध मन से उत्पन्न होती है, न कि किसी चमत्कार से। दो, केवल चमत्कार देखना मुक्ति नहीं है। मुक्ति तब होती है जब मन क्लेशों से मुक्त होता है। 3, ध्यान, शील और प्रज्ञा। ये तीनों मुक्ति का सच्चा मार्ग है। 4, सच्चा साधक वही है जो भीतर की अशुद्धियों को जलाता है। संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट नरेशन फॉर यूट्यूब। दिव्य दृष्टि का अर्थ है अपने भीतर और बाहर के सत्य को देखना, परंतु अंतिम मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, द्वेष और मोह को समाप्त कर देता है। अंतिम संदेश फॉर वीडियो एंडिंग। ज्ञान देखना नहीं, समझना है, और मुक्ति केवल देखने से नहीं बल्कि जीने से प्राप्त होती है। ध्यान, शील और करुणा, यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक के आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।